देखो लास्ट क्लास अपने लोग डिस्कशन किए थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कितना पार्ट होगा अपने लोगों का? तीन पार्ट होगा अपने लोगों का। एक नेट प्रॉफिट बिफोर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। हम लोगों को जो इसके भीतर में कॉन्सेप्ट रेडी करना है, हम लोगों को कौन सा प्रॉफिट चाहिए बोलो? कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। याद आ रहा है सभी को? हम लोगों को चाहिए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब हम लोगों को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट कैश नेट प्रॉफिट नहीं है। इसमें कुछ नॉन कैश आइटम और कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम का भी एंट्री है कि नहीं पीएल अकाउंट में? हाँ या ना? पूरा डिटेल में एक एक बात बताए थे। तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, वो भी कौन सा? कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दो आइटम हटाना होगा। पहला, जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है सबके इफेक्ट को क्या करना होगा? आपको हटाना होगा। तो जो नॉन कैश आइटम है उसको भी हटाओ और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको भी वहाँ से कम्प्लीटली हटाना होगा। ये छोटा सा बात क्लियर है सभी को? हम लोग जो इतना प्लस माइनस सीखे थे, लॉजिक क्लियर है कि नहीं सभी को ठीक से? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कितना पार्ट होता है? तीन पार्ट। और ये तीनों पार्ट हम लोगों को पार्ट पार्ट करके अलग अलग करके सीखना होगा। हम उस दिन भी बोले थे कैश फ्लो स्टेटमेंट का कितना पार्ट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीन पार्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग। अब इस ऑपरेटिंग का कितना पार्ट? तीन पार्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। तो टॉपिक का लेंथ समझ ही रहे हो। अब हम लोग बारी बारी से ये सारा भी सीख जाएंगे। फिर उसके बाद कंप्लीट इस चैप्टर का सम सीखना होगा। जो एग्ज़ाम में सम आता है उसमें ऑपरेटिंग भी पूछता है, इन्वेस्टिंग भी पूछेगा और फाइनेंसिंग भी पूछेगा। क्लियर हो रहा है बात मेरा ठीक से? आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को अभी सीखना क्या है कि हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेंगे क्या, फिर ये पोर्शन, फिर उसके बाद में ये पोर्शन, स्टेप बाय स्टेप। नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, ये तीनों का तीनों एक बार में ही पढ़ा दिया जाता है आपको, इसीलिए कुछ क्लियर नहीं होता। और स्कूल क्या, किसी से कोई कंपेयर और ये सब नहीं बोल रहे हैं। मैक्सिमम ट्यूशन सेंटर्स में भी जो भी फ्रेंड जहाँ पे भी पढ़ रहा है, सुनोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए हार्ड चैप्टर। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट, क्यों? सबका एक ही पैटर्न है, इसको जैसे तैसे स्टूडेंट को क्या करो, रटा दो। आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि प्लस कब होगा। और एक बार तो हम बोलेंगे ये प्लस करो और ये माइनस, स्टूडेंट तो हाँ करेगा ही करेगा, बट उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। लास्ट क्लास अपने लोग एक एक बात क्लियर किए थे कि प्लस क्यों और माइनस क्यों, और मल्टीपल टाइम हम रिपीट करेंगे इस बात को। आगे बढ़ सकते हैं हम। तो देखो, तो हेडिंग दो आप कॉपी में, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Computation of net profit before tax. पीछे का फैन एक पे कम कर दो। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, टैक्स। सर करना क्या है, फॉर्मेट ड्रॉ करो। एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर ऐड करेंगे हम लोग इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स। फिर ऐड करेंगे इसमें हम लोग प्रोपोज्ड
डिविडेंड, फिर ऐड करेंगे हम लोग इसमें इंटरिम डिविडेंड, फिर हम लोग ऐड करेंगे इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व या एनी टाइप ऑफ रिजर्व। जो रिजल्ट आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे बढ़े बच्चे लोग। जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात होगा तो सम में सबसे पहले हम लोगों को एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन करना होगा किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। सबसे पहले क्या लोग प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसमें क्या करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड ऐड, इंटरिम डिविडेंड ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व या एनी टाइप ऑफ रिजर्व। ये हम लोगों का फिक्स फॉर्मेट है। क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व, इन सभी के बारे में बात हो चुका था। क्लियर। अब सुनना बात को ध्यान से। सर ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब हुआ। ठीक, अपने लोगों को सम में दिया हुआ रहेगा 2020 गनीमत है मेरे यहाँ क्लास में किसी का रिंगटोन बजता है तो स्टूडेंट को एक बार तो लगता है कि अरे काहे बज गया, और 90% कोचिंग सेंटर में तो स्टूडेंट जानबूझ के बजाता है। हाँ या ना, हाँ सर वहाँ तो अभी तो बजा के आए हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा बात ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। आप अगर 1.5 घंटा शांति से सामने वाले के सिस्टम के हिसाब से नहीं रह सकते ना, तो आने वाला टाइम थोड़ा सा कष्टमय है फिर, ये तो पक्का बात है। बाकी जिस बच्चे को जितना दिन मेरे पास में पढ़ना है, सर हम नहीं पढ़ेंगे आपसे बीकॉम में, नहीं पढ़ेंगे आपसे सीए में, कोई इशू नहीं है। जिसको जहाँ पढ़ना वहीं पढ़ेगा, बट सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा सिस्टम। आप 1.5 घंटा नहीं बैठ पा रहे, हाँ सामने वाला भी अगर वैसा ही है तो बात अलग है, बट मेरा कोशिश रहता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी सिखा पाएँ हम स्टूडेंट को। कितने सक्सेस होते नहीं होते ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा, हमने डिसाइड कर पाएंगे। बट अगर आप सामने वाले के सिस्टम में 1.5 घंटा नहीं बैठ पा रहे, मतलब आने वाला टाइम तो कष्टमय है, ये तो पक्का है। अब एग्ज़ाम में 40% आया कि 90%, ये अलग बात है, ये एक अलग बात है। आगे बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 और इधर लिखा हुआ है 50,000, तो जो डिफरेंस है ना वही हम लोगों का करेंट ईयर का प्रॉफिट है। बोलो छोटा सा बात क्लियर हो, जो डिफरेंस है लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 20,000 बढ़ के कितना हो गया, 50,000। तो जो 30,000 है वो इस साल का प्रॉफिट है। मेरा बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सब में हमेशा इस तरह से दिया हुआ रहेगा, माथा पच्ची नहीं करना है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ आपका। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हम लोगों का, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से करेंट ईयर का प्रॉफिट आप माइनस कर दोगे तो आपको करेंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर।
इसके पीछे भी बहुत कहानी है, वो अभी नहीं है, बहुत सारा कहानी है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। आराम से सिलेबस ख़त्म करेंगे, प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम दे दो, सेंटअप वगैरह जो भी है, फिर बाद में सारा चैप्टर से कुछ नया नया चीज़ निकालेंगे आपके फ्यूचर के अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्यूचर के अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सब कुछ हम बताएंगे। आगे बढ़ सकते हैं हम। तो देखो सर करना क्या हम लोगों को, इसमें लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, लिखो कंप्यूट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 2020-2021। इसका मतलब क्या होता है क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखते हैं। तो वही हम इजी करने के लिए लिख दे रहे हैं 20,000 और क्या 50,000। फिर सारा इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है हम लोग के सामने, हम लोगों को सब में बोल दिया प्रोविज़न फॉर टैक्स, हम लोगों को सब में बोल दिया कितना 40,000। और क्या दे दिया? प्रोपोज्ड। अच्छा ये कौन से ईयर में सर? ये ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, हाँ या ना? ईयर सिर्फ किसके लिए? स्टेटमेंट। पकड़ में आ रहा है तो बात धीरे धीरे। तो प्रोपोज डिविडेंड कितना रुपया? 30,000 रुपया। फिर उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड 10,000 रुपया हम लोग मान ले रहे हैं, और ट्रांसफर टू रिजर्व मान लेते हैं हम लोग एक बार कितना 5,000। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर? करना क्या है ये समझ में आ गया कि नहीं सबको? तो क्या लिखेंगे अब हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले हेडिंग दे देंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे बोलो? पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम, उसमें पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया, फिर क्या क्या ऐड करेंगे, पूरा कॉपी पेस्ट है कि नहीं? फटाफट 2 मिनट में ख़त्म करो इसको, फटाफट एकदम। गुड। चार 3 7 3 10 1,15,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले क्या निकालना हम लोगों को? कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों का ये वर्किंग नोट के थ्रू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को सीखना, 3 पार्ट बताए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखो उस दिन 3 पार्ट करवाए थे, आज अभी हम समझाते हुए आगे बढ़े ऐसे। तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, कॉन्सेप्ट या कंप्यूटेशन ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। समझोगे बात को ध्यान से, अब कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा। मान लो हम लोगों को सम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी सम में दिया हुआ हम लोगों को कितना, 40,000 रुपये। समझोगे बात को आराम से एकदम, ये हम लोगों को सम में दिया हुआ ऑलरेडी, और सम में हम लोगों को बोल दिया क्या, बैड डेब्ट्स कितना, 10,000। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन 20,000 रुपया। फिर उसके बाद में गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या बोले, क्या होता है ये, नहीं ऐड नहीं, मीनिंग गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 रुपया। अगर किसी टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का, क्या बोले, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, ये सब टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको क्या बोलते हैं। और अगर इनटेंजिबल जैसे गुडविल का वैल्यू अगर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं। क्लियर। तो कितना रुपया, 5,000। ये भी ठीक है, समझ में आ गया बात। फिर उसके बाद में हम लोगों को सब में बोल दिया पीवीडी कितना, 10,000 मान लो एक बार। फिर उसके बाद में सब में हम लोगों को बोल दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, और बोल दिया क्या, डिविडेंड रिसीव्ड 10,000। लास्ट क्लास ऐसा कुछ बात हुआ तो हम लोग प्लस माइनस सीखे थे। अपने लोगों को बोल दिया कि प्रिपेयर, कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा, हम एक एक बात क्लियर करेंगे। अपने लोगों को बोल दिया कि क्या करो, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम, कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो क्लियर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कितना पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हम लोग, पहला वाला समझा दिए थे, अब हम लोग उसी में क्या किए, दूसरा वाला जोड़ रहे एकदम आराम से। तो हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर पता करना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आराम से, आराम, रुक जा रहे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से, हाँ आराम से। अरे डांटते हैं बट समझते भी तो है बात को। ठीक, तो कैश फ्लो फ्रॉम क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, जो अगर नहीं दिया हुआ हो तो निकालना सीख गए, अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग निकालना सीख गए। यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है बात मेरा ठीक से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग फिर सॉल्यूशन करेंगे कैसे इसका, तो आराम से समझोगे बात को। तो पर्टिकुलर्स और इधर एक अमाउंट कॉलम,
सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इस सम में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? ये ऑलरेडी सम में हम लोगों को दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो निकालते। कैसे निकालते? ये रहा, आया ना? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आइटम भी लिख सकते हो कोई। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो, बैड डेब्ट्स नॉन कैश आइटम है कि नहीं है? जो पीएल के डेबिट में दिखाए जिससे प्रॉफिट हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सेम कहानी किसके लिए? पीएल के डेबिट में दिखाए थे जिससे प्रॉफिट, बट कैश का आउटफ्लो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई कैश का आउटफ्लो पीएल के डेबिट में दिखाए जिससे प्रॉफिट वापस बढ़ाना होगा। पीवीडीडी पीएल के डेबिट में दिखाए जिससे प्रॉफिट, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, वापस ऐड करना। बोलो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता करने के बाद क्या काम होगा हम लोगों का? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम सबको क्या करो आप? ऐड कर दो। क्लियर हो गया कहानी? क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग? तो इसमें इसके भीतर में हम लोगों का आ जाएगा पहले बैड डेब्ट्स, कितना रुपया? 10,000। फिर उसके बाद में क्या? डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000। फिर उसके बाद में तो ये हो गया हम लोगों का गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना रुपया था? 5,000। फिर क्या था? पीबीडीडी कितना रुपया? 10,000। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुआ क्या? आराम से आराम से। क्लियर? अरे पानी है, 40 लीटर पानी है बाहर, बच्चे लोग ख्याल रखते हैं, ऐसा बात नहीं है। बोलो बच्चा लोग, इसके बारे में कुछ बात हुआ था क्या? देखो तो, इंटरेस्ट रिसीव्ड और बोलो प्लस की माइनस? समझ में आया क्यों माइनस? क्योंकि ये 15,000 रुपये नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है, इसके इफेक्ट को क्यों हटाना होगा? इसी कम कर दो, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई बात, 2 मिनट में एडजस्ट हो। बोलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये जो 15,000 है ये नेट प्रॉफिट के भीतर घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ? बट ये दोनों आइटम ऑपरेटिंग, सिर्फ 2 बात ध्यान रखना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के इफेक्ट को हटा देना है। क्या करना है? हटा देना। तो यहाँ पे ये 15,000 रुपये का इफेक्ट नेट प्रॉफिट में क्या है? इंक्लूड है, तो इन लोग दोनों को हटाना होगा। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या लिखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग, ये एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पक्का बात? इसके भीतर में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना रुपया था? 5,000। और क्या आएगा? डिविडेंड रिसीव कितना रुपया? 10,000। ईमानदारी से बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं आते बात? तो कितना 1,000 है? 4 2 6 एक साथ, ठीक है। तो ये क्या आ गया हम लोगों का? नेट क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों टाइम लगता है? समझ में आ रहा है? तो क्योंकि एग्ज़ाम में जब पेपर आए तो लगना चाहिए कि हाँ पढ़ा हुआ है मेरा, ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ कोई फ़ायदा नहीं, कुछ मार्क्स नहीं आएगा, वो 40-50 नंबर घसीट घसाट के आएगा जिसका कोई वैल्यू नहीं, हम बता दे रहे, कोई वैल्यू नहीं है उस नंबर का। आगे बढ़े, नोट करो एक एक करके। दिखाई पड़ रहा है ना सभी को ठीक से? फटाफट। ठीक है, हम स्क्रीन आगे पीछे करते रहेंगे, ठीक से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको एग्जाम्पल 1 कर देना। 5 बार और बोलेंगे, पहले नोट करो, 5 बार और नोट, अभी समझाएंगे, पहले आराम से नोट कर लो।
हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कहानी क्लियर है सभी को ठीक से? आगे बढ़े हम। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। compute cash flow from operating activity profit during the year। $50,000 provision for tax 5,000 proposed dividend 10,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। बैड डेट्स 4,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड और उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड 6,000। हो गया? हड़बड़ाओ कि नहीं? पूरा एक एक बात अभी क्लियर होगा। देखो हम लोगों को करना क्या अब इसके भीतर में, क्या बोला है, क्या फाइंड करने? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और क्या चाहिए? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहाँ तक गाड़ी पहुँचा है कि नहीं अपने लोगों को? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल भी होता है, वो भी हम लोग सीखे नहीं है। अभी स्टेप 1 और स्टेप 2 का ही कॉन्सेप्ट रेडी हो रहा है हम लोग का, आया ना? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। क्या सम में दिया हुआ है? पिछले सम में तो वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना होगा हम लोग को। तो उसमें आता क्या क्या? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और उसके बाद में रिजर्व। हर सम में सारा आइटम हो जरूरी नहीं है। तो इन तीनों आइटम को लेकर के क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा? हाँ या ना? तो हम लोगों को वर्किंग नोट एक करना होगा। हम सब सजा करके बता दे रहे कि सम होगा कैसे। फिर क्या ये सभी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है क्या? फिर इसका प्लस माइनस हम लोग कर देंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है सबको ठीक से? कोई भी हड़बड़ाएगा नहीं अभी, ठीक है? कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा। अभी जो हम लोग सम किए उसमें सबसे पहले लिखे क्या थे? फिर उसके बाद में हम लोग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का प्लस माइनस जो था हम लोग कर दिए। तो प्रीवियस सम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले से
अभी हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बात क्लियर हो रहा है? बात ठीक से, कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा, पहले समझोगे बात को, ठीक है? तो जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, पूछा क्या आपने को? कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या एक्टिविटी। फॉर्मेट हम लोगों का और एक अमाउंट कॉलम। इसमें सबसे पहले क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम है? तो उसके लिए हमको एक वर्किंग नोट करना होगा। तो हाफ पेज में ये काम हो जाएगा हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्किंग नोट में क्या करेंगे हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पकड़ में आ रहा है धीरे धीरे सभी को? फिर इसके भीतर में क्या करना हम लोगों को? तो एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना रुपया था? शायद 50,000 बोले थे। 50,000 ऐड क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ऐड प्रोविजन फॉर कितना था? 5,000। फिर ऐड कर देंगे हम लोग कितना रुपया? 10,000। ये क्या आ गया? तो ये आ गया हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पकड़ में आया कहानी पूरा ठीक से? हाँ ना, थोड़ा क्लियर है? देखो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रुपया? ये कहानी हम लोगों का खत्म। अगला काम क्या करना बोलो? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम लोग ऐड करें। तो ऐड करेंगे हम लोग क्या? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या? इसमें क्या क्या आएगा? सिर्फ दो आइटम लिए, कोई माथा पच्ची नहीं लिया। डेप्रिसिएशन ऑन, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 3,000 रुपया, पक्का बात? फिर बैड डेब्ट्स कितना? 4,000। फिर क्या करेंगे? लेस क्या? नॉन क्या? ऑपरेटिंग क्या? इजी तो नहीं है, ये तो पक्का बात है, इजी तो नहीं है, इसीलिए डे वन से बोल रहे। जो बच्चा सिंसियर नहीं है ना, वो मेरे यहाँ क्या कहीं नहीं पढ़ पाएगा। जब आएगा ना 40 नंबर 50 नंबर फाइनल टर्म में, तब पता चलता है बच्चा लोगों को कि टीचर का बात का क्या वैल्यू होता है। उसमें भी जिसका भूमि बंजर है उसको हाँ ठीक है, आ गया तो आ गया, हम तो इतना ही मेहनत किए थे, मेरा तो ठीक ही आया, मेरा तो 100% है मेरे हिसाब से। पता चलेगा जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, क्योंकि 10 से 11 में एडमिशन इजीली हो गया कि नहीं सबका, बट बीकॉम में इतना इजीली नहीं होता है, इतना इजीली नहीं होता है। ध्यान रखोगे ये सब बात को, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। क्या क्या लिखेंगे बच्चा लोग इसमें? इंटरेस्ट रिसीव कितना था? 5,000 रुपये। फिर डिविडेंड रिसीव कितना? 6,000। 61 आ रहा है क्या? तो अल्टीमेट रिजल्ट हम लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? 61। बोले पूरा कहानी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन शायद नोट किया था सभी को, बस सॉल्यूशन आराम से नोट कर लो।
हो गया सबका? अभी बढ़े हम? आगे बढ़े? देखो अभी इसमें एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल हम लोग का बचा हुआ और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा उसके भीतर, ठीक है? ये एक पोर्शन कंप्लीट, बाकी का अपने लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे।